अब मैंने जो तड़का रेडी किया है वो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए मज़ेदार सी कड़ी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बिल्कुल नए अंदाज की कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल ढाबे वाली कड़ी बनी है। इससे पहले कि मैं रेसिपी की तरफ चलूँ, मेरे तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा पाव बेसन। अब इसमें मैं डालूंगी, ये मेरे पास है 1.5 लीटर की बोतल है। ये बोतल ना समझिए इसको, इसमें है चाटी की लस्सी। अगर आपके पास चाटी की लस्सी ना हो तो आप इसकी जगह आधा किलो दही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें इसको डालूंगी और इसका मैं बैटर बनाऊंगी। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टीस्पून हल्दी के, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, नमक हस्बे जायका, और इसको मैं करूंगी मिक्स। साथ साथ इसमें मैंने जो चाटी की लस्सी है वो ऐड करती जाऊंगी और इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। आपने दही में ये सारा काम करना है। चाटी की लस्सी में बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी बनके तैयार होती है। ये देखें, इसका एक स्मूथ सा हमने बैटर बनाना है। ये देखें, और अब मैं इसमें सारी जो लस्सी है वो ऐड कर दूंगी। अभी इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया। ये देखें, और ये मेरा बैटर बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें स्पाइसेस जाएंगे, जो मसाले जाएंगे मैं वो आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून से लेके 1.5 टीस्पून तक ये है मेथी दाना, ये एक है दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 अदद लौंग है, हाफ टी स्पून है साबुत काली मिर्चें, 4 अदद है तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून है कलौंजी, 1 टीस्पून है राई और 1 टेबलस्पून है इसमें ये सूखी हुई मेथी। देगची में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी बारीक इस तरह से स्लाइस में कटी हुई प्याज। ये तकरीबन 2 दरमियानी प्याज है, जो जिसको मैंने बारीक इस तरह से काट लिया था, वो मैंने शामिल कर दी हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक पकाऊंगी। प्याज इस तरह से हल्का सा ब्राउन हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अब मैं इसमें वो सारे साबुत मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मैंने सारे इसमें शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसके साथ फ्राई करूँगी। इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। और इसके साथ में अब इसमें मैंने शामिल किया है थोड़ा सा पानी। पानी मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि जो प्याज है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और मसाला नीचे से लगे ना, इसलिए थोड़ा सा पानी शामिल किया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से इस मसाले के साथ फ्राई करूँगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसमें अभी से मसाले की इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। इससे कड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये बिल्कुल होटल वाली कड़ी बनके रेडी हो रही है। मेरे तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। बहुत ही मज़े की कड़ी बनके रेडी हो रही है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, 4 से 5 अदद जवे लहसुन के और उतना ही अदरक, उसकी मैंने पेस्ट बना ली थी और वो मैंने इसमें शामिल कर दी। और अब मैं इसको टमाटर का पानी खुश्क होने तक पकाऊंगी।
मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, तो अब मैं शामिल करूँगी इसमें बेसन, जो मैंने पहले से पानी में घोल के रखा था। वही वाला बेसन अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वो बेसन मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया है। और अब मैं इंतज़ार करूँगी कि इस जो बेसन मैंने डाला है इसमें एक उबाल आ जाए। बेसन में उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी मैंने लिया है 1.5 लीटर। इस तरह से अगर आप पहले एक उबाल दिलवा लेंगे बेसन में, तो कड़ी बहुत जल्दी बन के रेडी होती है। पानी अब मैंने शामिल कर दिया है इसमें। कड़ी का मज़ा ही तब आता है जब ये बहुत अच्छी तरह से पकी हुई हो, तभी ये बहुत ही मज़े की बनती है। पानी इसमें शामिल हो चुका है और अब मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसको मैं पकाऊँगी थोड़ी देर के लिए। अब कड़ी में उबाल आना शुरू हो चुका है, तो मैं इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाती जाऊंगी और जब मुझे लगेगा कि अब इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर आग को स्लो कर दूंगी और फिर इसको हल्की आंच पे मैं पकने दूंगी। जब तक कड़ी रेडी हो रही है तो हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने बाउल में आधा पाव बेसन लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज। बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज है ये, और ये 1 पाव के करीब प्याज है, क्योंकि पकौड़ों में प्याज ज़्यादा डालें तो ही पकौड़े अच्छे लगते हैं। और अब मैं इसमें ये सारी प्याज शामिल कर दी है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया मैंने 1 गट्टी लिया था, जिसको मैंने काट के धो लिया था, क्योंकि हरा धनिया भी इसमें ज़्यादा जाता है। और ये मैंने ली है 7 से 8 अदद हरी मिर्चें, जो मैंने इस तरह से गोल गोल काट ली थी। और अब मैंने इसमें शामिल की है 2 टीस्पून हल्दी पाउडर है ये। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं उतना आप इसमें ऐड कर लें। नमक हस्बे ज़ायका इसमें शामिल किया है मैंने। सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है 2 टेबलस्पून और साबुत धनिया मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून। और इसमें अजवाइन मैंने डाली है 1 चुटकी। और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल की है सूखी मेथी, यानी कि कसूरी मेथी, वो 1 टेबलस्पून मैंने ऐड की है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला 1 टेबलस्पून। पकौड़ों में चाट मसाला डालें तो पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने इसमें शामिल किया है 2 चुटकी, यानी कि 2 पिंच मीठा सोडा। और अब मैं इनको कर रही हूँ मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी करूँगी। ये देखें जी, मैंने एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लिया है। ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ये बहुत ज़्यादा पतला है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी जी। तो अब मैं पकौड़ों को फ्राई करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है और अब इस ऑयल को मैंने गरम किया है और अब मैं इसमें बैटर शामिल कर रही हूँ पकौड़ों के लिए। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा बैटर शामिल करती जाऊँगी। तकरीबन ये बैटर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून डाल के तो मैं पकोड़े इस तरह से फ्राई करूँगी। बिल्कुल उसी तरह से पकोड़े फ्राई करने हैं जिस तरह से आप लोग अपने घरों में पकोड़े फ्राई करते हैं। इस तरह से अब मैंने बैटर शामिल कर दिया है। आंच मेरी दरमियानी है, तेज़ आंच नहीं है। इनको दरमियानी आंच पे ही पकोड़ों को फ्राई करते हैं, अगर तेज़ आंच हो तो पकोड़े जल जाएंगे। माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त से पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। ये एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। और इसी तरह से अब ये दूसरी साइड से भी ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरह से अब मैं सारे पकोड़े फ्राई कर लूँगी। पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं और करी भी रेडी है। और अब मैं इसमें पकोड़े शामिल करूँगी। सारे पकोड़े मैं एक साथ डालूँगी। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आप इधर से पकोड़े फ्राई करते जाएं और उधर से कड़ी में ऐड करते जाएं। आपने एक साथ सारे पकोड़े कड़ी में शामिल करने हैं। पकोड़े शामिल करने के बाद अब मैं पकोड़ों को कड़ी के साथ 2 मिनट तक पकाऊंगी और जब ये पक जाएगी तो फिर मैं इसके बाद इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी साबुत ये हरी मिर्चें हैं, जिसको 3 से 4 अदद थी, जिनको मैंने हाफ कर लिया था। 5 से 6 अदद है इसमें साबुत लाल मिर्चें और 1 टीस्पून है इसमें मेथी दाना, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। और इसके साथ ही इसमें मैं डालूँगी ½ टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च। इससे
जो कड़ी का कलर है वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और बस अब ये तड़का बिल्कुल रेडी है और अब मैं तड़का लगाऊंगी। देखिए अब मैंने जो तड़का रेडी किया है वो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें मज़ेदार सी कड़ी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है।